हेलो दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर 4 के नतीजे आने वाले हैं और उससे पहले प्रीव्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में। मई 5 को आपको नोट करके रखना है, रिजल्ट्स आने वाले हैं। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आएंगे और डिविडेंड भी हैप्पीएस्ट माइंड्स की तरफ से डिक्लेयर होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जब हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात होती है तो फिर इस आईपीओ के परफॉर्मेंस को मैं बिल्कुल भूल नहीं पाता हूं। जब कोविड आया हुआ था, लॉकडाउन्स थे, सितंबर 2020 में कंपनियों की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उस समय में ये आईपीओ आया था सितंबर 2020 में और जबरदस्त रिस्पांस था। मुझे आज भी याद है 166 आईपीओ का प्राइस था, कुछ 150 गुना इसका ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था और ओपन भी हुआ था 166 का 350 में ही ओपन हुआ था। और जिन्होंने आईपीओ में जिनका अलॉटमेंट हुआ उनको तो ठीक है, प्रॉफिट मिला। जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ और बाद में जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। आप देख सकते हैं अलग अलग डेटा पॉइंट्स। 1500 के पास आपने इसको स्टॉक प्राइस को देखा हुआ है सितंबर के महीने में, और स्टॉक प्राइस ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन 2022 में थोड़ी कहानी चेंज हो गई है। शुरुआत 2022 की करें तो कुछ 1337 के पास शेयर प्राइस था और अभी 1000 से भी नीचे अभी ट्रेड कर रहा है 990 में, और 347 350 पॉइंट के आसपास स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है। तो हम जानेंगे यहां पर क्या चीजें देखनी है जब रिजल्ट्स आएंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स के। तो सबसे पहले हम रिजल्ट्स पर प्रॉफिट के बारे में बताएं, रेवेन्यूज के बारे में बताते हैं। तो क्वार्टर 3 में जो रेवेन्यूज थे वो 283 करोड़ के थे, जो क्वार्टर 2 में 264 करोड़ थे। तो रेवेन्यूज क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुए हैं और ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज हुए हैं। मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2020 में अगर आप रेवेन्यू देखें तो 192 करोड़ का रेवेन्यू था, तो वो भी आप देखेंगे कि लगभग मैं कहूंगा 47% ये इंक्रीज हुआ था, रेवेन्यू बढ़ा। आप मार्जिन्स को देख सकते हैं, मार्जिन्स इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर कम हुआ है, लेकिन आईटी सेक्टर में हर जगह हुआ है। 29.7% से 26.1%, तो मार्जिन्स कम हुए हैं लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन इंक्रीज हुए हैं। सिमिलरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप सेम चीज देख सकते हैं, मार्जिन्स 22.4% है क्वार्टर 3 में, और टोटल प्रॉफिट्स है बिफोर टैक्स 65 करोड़ का, और बढ़ा तो है प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर। देखिए रेवेन्यू 44-47% बढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्जिन्स की वजह से प्रॉफिट्स जो है थोड़े थोड़े कम हो जा रहे हैं। ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन्स आप देखिए 21% था, वही अक्टूबर से दिसंबर 2020, और 2021 में 16.7%। तो ऐसा नहीं है कि हैप्पीएस्ट माइंड्स के साथ ही हो रहा है, सभी इनफैक्ट सभी जितने भी रिजल्ट्स आए हैं आईटी सेक्टर के, एचसीएल हो, इंफोसिस हो, टीसीएस हो, माइंड ट्रीज, सबके हमने एनालिसिस किए हैं हमारे चैनल में। आपने देखा होगा, हमने एक ही चीज देखी है कि मार्जिन्स का इंपैक्ट हुआ है आईटी सेक्टर में। जो बहुत ही अच्छी बुल रन चल रही थी 2020-21 में आईटी सेक्टर की, वो थोड़ी सी थम गई है, और उस समय में पी एक्सपेंशन हुआ था, कंपनियों के वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा ऊपर हो गए थे। तो कहीं ना कहीं मार्केट भी अब इन सब चीजों को देख रही है और थोड़ी बहुत मैं कहूंगा करेक्शन जैसा माहौल है, क्योंकि मार्जिन्स जो है थोड़े कम हो रहे हैं। अब देख सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ, कोई डाउट नहीं है कंपनी ने ग्रोथ किया हुआ है। पूरे 4 साल का फाइनेंशियल आप ग्रोथ देख सकते हैं, 18% का ग्रोथ हुआ है। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख सकते हैं ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू, मतलब कंपनी बिजनेस कर रही है, ग्रोथ कर रही है। लेकिन कहीं इस ग्रोथ के पीछे इन्वेस्टर्स जो थे, थोड़ा मैं कहूंगा कि थोड़ा हाई वैल्यूएशन उनको दे रहे थे, जिसे मैं बहुत ही सिंपल में अगर ये वीडियो में बताऊं, पीई रेशियो आप यहां देख सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स का पीई रेशियो अभी मैं 86 के आसपास देख रहा हूं। आइडियली अगर आप देखेंगे लार्ज कैप आईटी कंपनीज को पी रेशियो कुछ 20-25 के आसपास आपको अभी देखने को मिलेगा। मिड कैप कंपनियों में इनफैक्ट सबसे ज्यादा पी रेशियो अभी है हैप्पीएस्ट माइंड्स का, और थोड़ा बहुत टाटा एलेक्सी का। लेकिन पी रेशियो भी उन सब का अभी अब 30-40 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। तो हिस्टोरिकली भी अगर आप आईटी कंपनीज का पी रेशियो देखें तो ऑलरेडी ज्यादा है, क्योंकि लार्ज कैप का मैं देखता था, चाहे वो इंफोसिस हो, एचसीएल हो, टीसीएल, 15 से 20 का ही पी मिलता था। लेकिन बुल रन हुआ तो उनका भी पी रेशियो 20-25-30 तक हो गया। तो सिमिलरली जो मिड कैप कंपनीज थी उनको पी रेशियो जितना था अभी और ज्यादा हो गया। तो इसीलिए कंपनी अच्छी है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन सस्ती है उस पर बहुत ज्यादा डाउट है, मतलब थोड़ा सा महंगा मिल रहा है। सेम चीज है एबिटा, एबिटा भी बढ़ा है आप देख सकते हैं। इनफैक्ट कंपनी ने ग्रो बहुत किया है, और चूंकि ग्रो बहुत ज्यादा किया है तो कंपनी को वो एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिला है, जो आप देख सकते हैं। आप
देख सकते हैं कि किस हिसाब से उन्होंने एबिटा ग्रो किया है, लेकिन आप मार्जिन्स देख सकते हैं किस हिसाब से कम हो रहे हैं, लेकिन ग्रोथ हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ग्रोथ कर रही है हैप्पीएस्ट माइंड्स। तो उस हिसाब से उन्होंने रिटर्न भी अच्छे दिए हुए हैं। अब चैलेंज कहां आ रहा है, वो है एट्रिशन का, और ये चीज को हमको देखना है क्वार्टर 4 में कि ये एट्रिशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। मार्जिन कम होने का एक कहीं ना कहीं एट्रिशन से लेना देना है और ग्रोथ से लेना देना। आप एट्रिशन देखिए, लगभग क्वार्टर 3 में 21.1% था। मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं हर 5 में एक एम्प्लॉय जो थे वो रिजाइन कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली, आप ऐसा सोच सकते हैं। इन्फोसिस की तो और खराब हालत है, 28 के आसपास है। तो ये एट्रिशन आप देखिए किस हिसाब से बढ़ रहा है, मतलब लोग जॉब छोड़ रहे हैं, जॉब छोड़ रहे हैं, उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिल रही होगी, आईटी सेक्टर में स्टार्टअप्स हैं या दूसरी कंपनी और ज्यादा उनको पैकेज दे रही होगी। एम्प्लॉयज के लिए तो बहुत ही अच्छा है, एम्प्लॉयज आप देख सकते हैं 4021 है। तो जब रिजल्ट्स आएंगे May 5 में तो इनको देखना है, और यहां कुछ पॉजिटिव सरप्राइज होता है तो मार्जिन, तो जो मार्केट इनको प्रीमियम वैल्यूएशन दे रही है तो फिर से शायद दे सकती है। मतलब जो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर एट्रिशन कम हो गया, ग्रोथ और ज्यादा हो गया, आप यहां पर देखिए उन्होंने ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ आप देखिए 7 करोड़ से 215 करोड़ का ग्रोथ उन्होंने 4 सालों में किया, या 2022 में भी क्या उसके आसपास ही ग्रोथ रहेगा। सीएजीआर देखिए 205% का। तो अगर ऐसा ही कितना फास्ट ग्रोथ था, इसलिए मार्केट को भी अच्छा लगा। तो ऐसा ही ग्रोथ क्या हमको देखने को मिलेगा जब भी क्वार्टर 4 के रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट के साथ साथ कंपनी कुछ गाइडेंस या इंफॉर्मेशन भी देती है फ्यूचर के लिए, तो और ज्यादा हमारे पास डेटा आएंगे। तो चैनल, आपकी चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को सब्सक्राइब करके रखिए। डेटा आएंगे, हमने प्रीव्यू किया है जिसमें हमको पता चल रहा है कंपनी फास्ट ग्रोइंग है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। अगर आप आईटी सेक्टर, इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी सेक्टर के भी साथ कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में भी थोड़ा हाई देखने को मिल रहा है, लेकिन जस्टिफाई कर पाएगी वो हमको रिजल्ट्स में पता चलेगा। मुझे उम्मीद है छोटा सा वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।